की विदा के मुख्य अतिथि महोदय हम लोगों के बीच से जाते हुए मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की विदा के जो मुख्य अतिथि हैं वो अभी हम लोगों से विदा ले रहे हैं। कुछ भी नहीं, यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वर मांगे थे, जो कि एक बार मुझे तुम्हारे पिताजी ने वीर भूमि से आकर दिए थे। एक वर से बेटा भरत को राज्य तथा दूसरे से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से इतने बेचैन होते हैं। किसी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भाई भरत को मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता और माता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो समाज भी मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे मां, मुझे पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य है। बेटा राम, आओ जरा तुम्हें गले लगा लो। अब मेरा अंतिम समय है। राम, आंखों की ठंडक और दिल के आराम। बेटा, तुम फिर कभी इस अभागे की सूरत नहीं देख पाओगे। तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरी ही ज्योति आंखों में, तेरा यौवन मेरा बदला। बेटा, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे, उन्हें संतोष नहीं आएगा। इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और मुनियों के वस्त्र धारण करके वनों को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। राम, हाय राम, मेरा आनंद लुटा है। उल्टाने पाने से हाय सुनकर
तड़प रही है। हे भगवान, तू ही रक्षक है। ये नीचे लिखा है।
जाओगे। बोलिए, पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले वन गमन का आज्ञा दी है। इस राज्य का अधिकार अब भाई भरत का होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का आप अवश्य ही पालन कीजिए, किंतु दासी सीता को अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। प्रिय, तुम वनों के कष्ट के लिए सहने योग्य नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ चलने की जिद ना करो और माता पिता की सेवा करो। इससे बढ़कर संसार में और कोई धर्म नहीं है।
हर प्रकार की आज्ञा मुझे स्वीकार है, किंतु सीता अपने प्रतिव्रत धर्म के लाचार है। अपने प्रतिव्रत धर्म से लाचार है। पाँव पकड़ स्वामी, स्वामी, यदि आपको यह विश्वास है कि यदि आपको यह विश्वास है कि आप 14 वर्ष बाद आप 14 वर्ष बाद सीता को नहीं देख सकेंगे, सीता को नहीं देख सकेंगे, तो सहज छोड़ जाइए, तो सहज छोड़ जाइए, अन्यथा दासी की प्रार्थना अन्यथा अपनी दासी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सेव अब लाज छोड़कर कहती हूँ, अब लाज छोड़ करके कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप विभूति समाएंगे, यदि आप विभूति रमाएंगे, विभूति रमाएंगे, तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। अब जीव आत्मा चल देगी, अब जीव आत्मा चल देगी, आत्मा चल देगी, तो देह में रहती जान कहाँ, तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, ऐसे ही सुखो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। प्राण अच्छा प्रिय है। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी हट से नहीं मानोगे। तुम अपनी हद से नहीं मानोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से चलो माताओं से आज्ञा ले लो। माताजी प्रणाम। चिरंजीव हो पुत्र। माताजी प्रणाम। आओ पहले कुछ भोजन कर लो और फिर आनंद से राजगद्दी संभालो। बस माताजी, खाने पीने की क्षमा कीजिए और शीघ्र ही मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए। है यह क्या सुनाई? इसने तो मेरी सुध बुध ही बिसराई। हाँ माताजी, अब राज के बदले राम की मनों पर जिम्मेदारी है, इसलिए यहाँ ठहरना पल पल भारी है।
आरती ऐसी क्या बात हुई? मुझे कुछ तो बताओ। सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, तो आज माता जी ने एक वरदान में भाई भरत को राज तिलक और मेरे लिए दूसरे वरदान में 14 वर्षों का वनवास मांगा है। नहीं, माता जी, महाराज की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, इसलिए अब वन को जाना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, मैं भी महाराज ऐसा चाहते हैं तो मैं कब रोती हूँ। इसका दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को दोषती हूँ। अच्छा जाओ और पिता के वचनों का पालन करो। सीता माता जी माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी स्वामी के साथ बन जाऊंगी। मैं भी स्वामी के साथ बन जाऊंगी। नहीं, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे, वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। मुझे भी आशीर्वाद देकर, इसलिए मुझे भी आशीर्वाद देकर इसलिए शीघ्र ही मुझे भी आशीर्वाद देकर स्वामी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। कौशल्या बनाओ ना, इसी तरह के पास में बोला लगेगा, माता जी, है ना? मैंने इसे बहुत समझाया, कौशल्या बनाओ इसी तरह के। लेकिन यह नहीं मानी। अब तुम ही कहो क्या किया जाए। बेटी, जाने मैंने कौन सा पाप किया है जो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। अच्छा, किसी को क्या दोष दूं? मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। कहाँ लगी? कोई बात नहीं, हो जाएगी। माँ
राज्य के उत्तराधिकारी है तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार? किसी के कहने से काल की ज्वाला न हूं मैं, विष का मांस सागर हूं, भूचाल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का मैं चक्र हूं। जब तक हृदय में शांति है महामलय हूं मैं, बचाऊं यदि क्रोध से न मरते हूं मैं। मेरा क्रोध जब उभरेगा अयोध्या किसान में होगी, स्वर्ग की देव भूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने पिछले बालों से तीनों लोगों को जला दूंगा, भरत और भरत तुझको मैं स्वाम अयोध्या का चखा दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा का पालन करने का अवसर दिया है। आवाज़ कैसी हो रही है? आवाज़ कैसी हो रही है? गड़बड़ हो रही है।
के जानने वाले हो, तुम नीति के जानने वाले हो। माता पिता का माता पिता का धर्म इसमें इस प्रकार न मानना प्रभु की आज्ञा का पालन न करने के बराबर है। यह तो विधाता ने यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया था। हमारे भाग्य में लिख दिया था। अब हमारा धर्म यही है कि अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। माताजी, आप कुछ भी कहो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन लक्ष्मण इस अयोध्या में रहने के लिए कदापि तैयार नहीं है। राम लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, सीता पहले ही बन जाने को तैयार है सीता पहले ही बन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मानते। और अब तुम भी नहीं मान रहे हो। यदि तुम भी साथ चलोगे तो यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी और माताजी का पिताजी और माता जी का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? भरत भाई का जीवित रहना असंभव होगा। भरत भाई का जीवित रहना असंभव होगा तथा 14 वर्ष की अवधि तक तथा 14 वर्ष की अवधि तक उर्मिला की क्या दशा होगी? उर्मिला की क्या दशा होगी? लक्ष्मण कसम खाई है बस। मुझको कोई ताकत जमाने मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। जहाँ तो जिंदगी है नई बस्ती बसाने। दिया है राज ईश्वर ने नहीं सी माँ कोई जितनी। दिया है राज ईश्वर ने नहीं सी माँ कोई जितनी। मगर शक्ति नहीं जुदा इजाजत माँ उठाने की। अच्छा, अगर तुम्हारी भी बन जाने की इच्छा है तो माताओं से आज्ञा ले ले। पहले तुम यहाँ से जाओ पहले और गले लगाना लगता है, फिर बोलना कि क्या तुम भी बन जाना। माता जी प्रणाम। लक्ष्मण माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। धन्य हो धन्य हो धन्य हो। धन्य हो। आज तुमने मेरे दूध की आज लाज, तुमने मेरे दूध की लाज रख दी। मेरे कुलभूषण मेरे कुलभूषण यद्यपि मैं तुम्हारा बिछड़ना सहन नहीं कर सकती, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ।
फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। लाल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माताजी, आपके वचन सदा मेरे प्राणों के साथ रहेंगे। अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो। जाओ अपना कर्तव्य का पालन जाओ अपना कर्तव्य का पालन निभाओ। चलती बार मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मेरे पे तू सुन ले नसीब मेरी, मेरे पे तू सुन ले नसीब मेरी।
शीघ्र ही दर्शन करेंगे।